ट्रेडिंग शुरू करने के बाद हर किसी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कब बनूंगा। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल। सो इसके पीछे हमें कितना एक टाइम लगता है। सो उसको अपन आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जैक्ट रियलिटी बताने वाला हूँ कि आपको सच में कितना टाइम लगता है बिना कोई फेक होप दिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो एंड आप ट्रेडिंग को सीख रहे हो, या फिर आप एक ऑलरेडी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो एंड ट्रेडिंग में लॉसेस किए जा रहे हो, सो आज की इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं आपको एक डिटेल टाइमलाइन बताने वाला हूँ कि आपको सच में ट्रेडर बनने में कितना समय इसमें लगने वाला है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग जो है वो कोई क्विक मनी वाला कोई गेम नहीं है, समझ रहे हो। ये एक स्किल है। जैसे कि आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो एंड और भी जो प्रोफेशंस होते हैं, उसी तरह का एक प्रोफेशन है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो भी अपने बिजनेस को बिल्ड करता है, उसी टाइप का ये एक ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। एंड इसमें आपको अपना एक टाइम ड्यूरेशन देना पड़ता है, समझ रहे हो। जैसे आप बिजनेस में टाइम देते हो, किसी डिग्री को अचीव करने में टाइम देते हो, डॉक्टर बनने में टाइम देते हो, इंजीनियर बनने में, सो उसी तरह से आपको ट्रेडर बनने में भी एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। ये कोई क्विक मनी वाला कोई गेम नहीं है कि आज आपने कोई ट्रेड लिए हीरो ज़ीरो 1 लाख का एंड वो चले गया, आपका 2-3 लाख का प्रॉफिट बन गया और फिर आप घर पर बैठ गए, आपने नौकरी वगैरह अपनी सब छोड़ दिए। सो ऐसा अगर आपका माइंडसेट है कि क्विक मनी वाला, सो इसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग आपको एज अ प्रोफेशन देखना पड़ेगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 2-3 महीने के अंदर ही कॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो जो ट्रेडर बनने का रियल टाइमलाइन है, उसे देखने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो एंड अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको और भी आगे में देखने को मिलने वाली है इस पर। उसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, सो ट्रेडर बनने का जो टाइमलाइन है, उसको अपन फेजेस में अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन फेज 1 की बात करते हैं ट्रेडर बनने के लिए। सो फेज 1 में, जैसे कि मैं आपको अभी ये मानकर कि चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी नए एक बिगिनर ट्रेडर हो एंड आपको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। सो ऐसे में फेज 1 में आपको 0 से 3 मंथ्स का एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर लेना चाहिए कि मुझे इतना टाइम तो लगने ही वाला है बेसिक सीखने के लिए मार्केट की, कि कौन कौन सी मार्केट्स होती है, समझ रहे हो, कि कौन कौन सी मार्केट्स, जैसे कि क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट। अभी फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, ठीक है, स्टॉक्स ट्रेडिंग होती है, इक्विटी ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं। एंड इसके साथ में और भी ETFs होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 3 महीने के बीच का आपको इसमें जो टाइमलाइन है वो मान करके चलना चाहिए, ठीक है। एंड इस 3 महीनों के अंदर में आपको जैसे कि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे कि मुझे कौन सा मार्केट चूज़ करना है, कौन सा मार्केट में मुझे एक फोकस करना है। ये 3 महीने सिर्फ आपके कन्फ्यूजन वाले मंथ्स रह गए, क्योंकि इसमें आपको ऑल टाइप्स एक्सप्लोर करने हैं बस, ठीक है। आपको ट्रेडिंग को स्टार्ट नहीं कर देना है, बस आपको नॉलेज गेन करना है कि क्रिप्टो किस तरह से काम करता है, इसका मार्केट टाइमिंग क्या होता है, इसके साथ में फॉरेक्स किस तरह से काम करता है, किस तरह से USDT INR ट्रांजिशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने पर फोकस करना है। एंड इसके साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे आपको कितने ब्रोकरेजेस लगते हैं, कैसे चार्जेस लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेकर के 3 महीने, मतलब कि स्टार्टिंग के 1 महीने से लेकर के 3 महीने का टाइमलाइन इसमें आपको लग सकता है। एंड इसमें आपको पैसे कमाने पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीखने पर फोकस करना चाहिए इन स्टार्टिंग के 3 महीनों में। एंड अब अगर आपने एक मार्केट चूज कर लिया कि मुझे इस मार्केट में ट्रेड करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने इंडियन स्टॉक मार्केट को चूज किया हो, ठीक है। सो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप मान लेते कि स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो आपको फिर एक स्ट्रेटेजी सीखने पर फोकस करना चाहिए इन स्टार्टिंग के 3 महीनों में, समझ रहे हो। सो यही होता है आपका एक फेज 1, जिसमें आपको टोटल 3 महीनों का ड्यूरेशन दे करके चलना पड़ता है, ताकि आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको एंड आप एक स्ट्रेटेजी को डिटेल में सीख सको। ओके, सो अभी आपने जैसे कि एक स्ट्रेटेजी सीख ली हो, ठीक है, एंड आपने अभी जैसे कि एक मार्केट भी चूज़ कर ली हो कि मुझे जैसे कि स्टॉक्स के अंदर में ट्रेडिंग करना है। सो इस तरह से आपने एक मार्केट भी चूज़ कर ली हो कि मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना है,
सो अभी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है फेज़ 2। अभी फेज़ 2 में क्या होता है ना, जैसे कि हम एक ही स्ट्रेटेजी को मास्टर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्ट्रेटेजी सीख लो एंड उसमें आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की कोशिश करते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के इस फेज़ में काफ़ी सारी मुसीबतें आती है, काफ़ी आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है, अपना खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको मास्टर करने में, खुद पर मास्टर करने के लिए इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन जो लगता है वो होता है 3 से 9 मंथ्स का। इसमें आप अपने आप पर मास्टर करते हो एंड डिसिप्लिन मास्टर करते हो कि आपको कहाँ पर एंट्री बनानी है, कैसे आपको एग्जिट प्लान करना है, ये सारी चीज़ों का आप मास्टर करते हो इन 3 से 9 महीने के अंदर। सो ये होता है फेज़ 2 का पार्ट एंड यहीं से आपकी रियल ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसमें आपको लॉसेस फेस होते हैं, ओवर ट्रेडिंग होती है, फोमो होता है। ये सारी जो चीज़ें ना वो यहीं से स्टार्ट होती है आपकी रियल ट्रेडिंग की शुरुआत। एंड ये जो फेज़ होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, जिसमें कि जो बिगिनर ट्रेडर है या फिर जो ट्रेडिंग सीख रहा है, मोस्ट ऑफ दी 80% ट्रेडर्स इसी फेज में क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, वो खुद को चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू मेक इजी मनी। इसमें आपको पैसा उतनी आसानी से बनता है, सिर्फ आपको एक ही चीज़ को हर दिन फॉलो करना पड़ता है, जो कि सबसे टफ पार्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर। एंड इसीलिए इस चीज़ को सीखने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है 3 से 9 महीने के बीच का। अभी इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद आता है फेज़ 3। अभी फेज़ 3 में क्या होता है कि आपने फेज़ 2 में जो गलतियाँ किए हो, फेज़ 2 में आपने जो गलतियाँ की है वो आपको फेज़ 3 के अंदर में रियलाइज़ हो जाती है कि मेरी कहाँ पर गलतियाँ हो रही थी एंड मुझे कहाँ पर अभी मास्टर करना है। सो फिर फेज़ 3 के अंदर में आप इन गलतियों को एक्सेप्ट करते हो एंड इससे कुछ सीखने का ट्राई करते हो। एंड इसके साथ में आपको ना लॉसेस कम होने लगते हैं, आपको ना लॉसेस होंगे ना ही आपको प्रॉफिट्स होंगे, आप ब्रेक इवन की तरफ जाते हो कहीं ना कहीं, समझ रहे हो। मतलब कि आपके प्रॉफिट्स होंगे बट आपके लॉसेस भी होंगे, जिसके कारण वो एक ब्रेक इवन मंथ क्लोज होने लगेगा। 2 से 3 महीने का ये ड्यूरेशन होता है जब आप ब्रेक इवन को क्लोज किए जाते हो। एंड तब आपको जो चीज़ एनालाइज करनी पड़ती है वो है आपका ट्रेडिंग जर्नल। आपको इसमें आपका जो ट्रेडिंग जर्नल है वो काफ़ी साथ देता है। फेज़ 2 का जो आपका ट्रेडिंग जर्नल है, जब आपने वो क्रिएट किए थे तब आपको इसमें एनालाइज करना पड़ता है, उसकी मिस्टेक से आपको सीखना पड़ता है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन को लगता है अपनी ट्रेडिंग को, मिस्टेक्स को एनालाइज करने में एंड उनसे कुछ सीखने में। एंड फिर गाइज इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका प्रॉफिटेबल वाला फेज़, जो कि होता है फेज़ 4। समझ रहे हो, फेज़ 4 में आपको प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं 5-10% महीने के। एक बिगिनर्स के लिए 5 से 10% का रिटर्न, सो इतना रिटर्न आपका महीने का बनना स्टार्ट हो जाता है फेज़ 4 के अंदर में। उसी सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ आप जब आगे बढ़ते हो तब आपका ये वाला फेज़ आता है। एंड जिस फेज़ को आप फॉलो किए जाते हो 1 से 1.5 साल, तब आप अपने पुराने लॉसेस को कवर कर लेते हो एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो इस 1 से 1.5 साल के अंदर। सो कुछ इस तरह से गाइस आपको ट्रेडिंग के फेसेस जो है वो एक एक करके कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड इसमें जो आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन लगता है वो 2 साल का भी लग सकता है एंड 1 साल का भी लग सकता है या फिर इससे कम का भी लग सकता है। इट्स अकॉर्डिंग टू यू कि आप कितने जल्दी इन फेसेस को पार कर पाते हो। एंड इस ट्रेडिंग की जर्नी में क्यों मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्विट कर जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि वो लोग जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, वो प्रोसेस की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो अपनी क्वांटिटीज बढ़ाते जाते हैं, वो अपना कैपिटल डबल करते जाते हैं। लेकिन जो फेजेस आपको पार करने हैं वो तो करनी है ना भाई, आप चाहे पैसा 2x लाओ या फिर 10x लाओ, वो आपका लॉस होगा ही, इट डजेंट मैटर। अगर आप फेसेस को कम्प्लीटली पार नहीं करना चाहोगे, आप सिर्फ प्रॉफिट्स पर फोकस करोगे तो आपके लॉसेस होंगे, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो क्विट कर जाते हैं। एंड ये जो आपकी जो प्रोसेस है इन फेसेस वाली, इसको आप फास्ट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन थिंग, जो कि अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, आपको एक ही स्ट्रेटेजी पर स्टिक्ट रहना है। स्टार्टिंग में मैंने भी काफी सारी गलतियां की थी, मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को बदलते रहता था, लेकिन ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको एक स्ट्रेटेजी पर स्टिक रहना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, ट्रेडिंग का जो मेन गोल है ना वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसमें आपको कंसिस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, समझ रहे हो। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में एक ही डिसीजन हर दिन लेना पड़ता है,
तब जाके आप एक ट्रेडर बन पाते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हो। एंड इसके साथ में जब आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, जिससे कि आपके लॉसेस जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड उसी से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हो। ओके सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ में भी जरूर शेयर करना जो कि ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा है। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप अभी ट्रेडिंग के कौन से फेज में हो। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।